भारत का सच्चा दोस्त 4 दिसंबर को आ रहा दिल्ली। मोदी पुतिन का प्लान रेडी, हिल जाएगी दुनिया। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भले ही भारत का अपना दौरा रद्द कर दिया हो, लेकिन भारत के अजीज दोस्त रूस, जी हां, उन्होंने जो वादा किया था, जो कमिटमेंट की थी, वो उस पर अभी भी अडिग हैं। और अब साफ हो गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिनों की भारत यात्रा पर आने वाले हैं। साल 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में हिस्सा लेंगे। यह भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है और हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। एक बार भारत, एक बार रूस, और इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर भी बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे भारत का 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, या कहें कि झेल रहा है। इस पर अमेरिका का कहना है कि रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में भारत की तरफ से मदद मिल रही है। तो रूस का यह दौरा, या कहें कि पुतिन का भारत का यह दौरा, भारत के लिए किस तरह से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और पुतिन ने जो अपनी कमिटमेंट निभाई है, जैसा हमने पहले भी कहा कि पुतिन आ रहे हैं इस दौरे पर। पहले उन्होंने बता दिया था कि दिसंबर में आएंगे, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। नेतन्याहू ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, लेकिन अब पुतिन अपने दौरे पर आ रहे हैं। तो क्या भारत का सच्चा अच्छा दोस्त सिर्फ रूस है? बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त है सारी दुनिया का। तो पीएम मोदी के खास दोस्त और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। उनके दौरे की तारीख सामने आ चुकी है, 4 और 5 दिसंबर। ये 2 दिन होंगे जब वो भारत में रहेंगे। 4 तारीख को उनका आगमन है। पीएम मोदी ने उन्हें उच्च स्तरीय बातचीत के लिए इस राजकीय यात्रा पर न्योता दिया था, उन्हें आमंत्रित किया था। रूस के सरकारी मीडिया के माध्यम से क्रेमलिन ने भी इन तारीखों की पुष्टि कर दी है और उन्होंने पुतिन का शेड्यूल भी बता दिया है। पुतिन के भारत आने की खुशी में एक भव्य भोज भी रखा जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुतिन के भारत दौरे पर 9 डील हो सकती हैं, यानी रूस और भारत के बीच 9 बड़ी डील हो सकती हैं। इन डील के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डील है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहूंगा, और वो ये कि पुतिन इन दिनों या पिछले 2-3 सालों से दूसरे देशों की यात्रा करने से बच रहे हैं, लेकिन भारत की यात्रा पर वो आ रहे हैं। इसका कारण पहले समझते हैं। मार्च 2023 में ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय जो अदालत है, उसकी तरफ से पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार माना था। यह पहला मौका था जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस UNSC के स्थायी सदस्य हैं, और इसके बाद से पुतिन दूसरे देशों की यात्राएं करने से बच रहे हैं, क्योंकि इस बात का डर है कि दूसरे देश में अगर कहीं वो जाएंगे तो वहां उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। वो पिछले साल की अगर बात करें, G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे। इस साल ब्राजील में हो रहे G20 समिट में भी वो हिस्सा लेने नहीं गए थे। चाइना जरूर गए थे SCO की मीटिंग में शामिल होने के लिए, लेकिन अब पुतिन का ये दौरा कई मायनों में भारत और रूस के सालों पुराने रिश्तों पर एक बार फिर से मोहर लगाता है। इसलिए सवाल भी आपसे यही करता हूं कि क्या पुतिन भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? हाँ या ना में अपना जवाब दीजिए। और वैसे तो दोस्त हमारे इजराइल भी हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं आए, पुतिन आ रहे हैं। तो सवाल फिर से ही कि क्या पुतिन भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? आइए बात करते हैं उन 9 संभावित डील की जो भारत और रूस के बीच में होने वाली है। तो इस यात्रा में डिफेंस समझौते पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। जी हां, पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस सेक्टर में रहेगा और इसी को लेकर एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान है
भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प की तलाश कर रहा है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की इस यात्रा में उम्मीद है। रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की भी उम्मीद है इस यात्रा पर, क्योंकि न्यूज एजेंसी ये बता रही है कि भारत रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस ने दिखाई थी और सभी प्रभावित हुए। 5 सिस्टम की डील पहले ही भारत की हो चुकी है, 3 भारत को डिलीवर हो चुके हैं, 2 मिलने बाकी हैं। अब भारत की यही कोशिश है कि इन 5 स्क्वाड्रन से आगे भी भारत S-400 को खरीदे और इससे भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो ये S-400 का सिस्टम है, ये फाइटर जेट, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, ड्रोन, स्टेल्थ विमानों तक को मार गिरा सकता है और हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसकी परफॉर्मेंस देखी। ये हवा में कई तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। अमेरिका चिढ़ता था, अमेरिका ने कितने ही रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। दूसरी कौन सी डील हो सकती है और क्या हो सकता है? नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर बात हो सकती है दोनों देशों के बीच। अभी आपको जैसा पता है कि भारत और रूस के बीच तेल भारत खरीद रहा है रूस से, और रूस से तेल खरीदने के लिए वो रुपए में ही पेमेंट कर रहा है, डॉलर नहीं दे रहा है। इससे दोनों देशों को फायदा हो रहा है। लेकिन अब नया पेमेंट सिस्टम भी दोनों देशों के बीच में बन सकता है, जो एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। एनर्जी भी इस विजिट के दौरान एक बड़ा मुद्दा रहेगा। रूस भारत को सस्ता क्रूड ऑयल तो बेच रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के कारण पेमेंट में मुश्किल आती रही है। पुतिन की इस यात्रा में दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, इस पर सहमति हो सकती है, जिससे व्यापार बिना रुकावट चलता रहे। इसमें रुपया रूबल ट्रेड, डिजिटल भुगतान या फिर किसी तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल जैसे सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही रूस भारत को आर्कटिक रीजन की एनर्जी परियोजनाओं में निवेश का मौका भी दे सकता है, जहां रूस दुनिया के बड़े तेल गैस भंडार डेवलप कर रहा है और भारत को भी अपने साथ ले सकता है। इंडियन वर्कर्स के लिए रूस में नौकरी पर समझौता हो सकता है। ये बहुत ही काम का पॉइंट है। भारत और रूस स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस टेक्नोलॉजी, व्यापार और पोर्ट्स के विकास पर रूस के साथ बातचीत करने वाला है। भारत रूस की मदद से कुडनकुलम, जो तमिलनाडु में भारत के, वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर भी अब इस मीटिंग में बात हो सकती है। दोनों देश एक स्किल्ड डेवलपमेंट समझौते पर भी बात कर सकते हैं। रूस में युद्ध के बाद कई क्षेत्रों में वर्कर्स की कमी हो गई है। अब रूस चाहता है कि भारत से तकनीकी एक्सपर्ट, मेडिकल स्टाफ, इंजीनियर्स और दूसरे ट्रेड वर्कर्स और ट्रेंड वर्कर्स रूस में जाएं भारत की तरफ से और वहां पर जाकर काम करें। भारत के लिए भी यह बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीयों को विदेश में नौकरी के नए मौके मिलेंगे। जी हां, इस पर भी अपनी बात रखिएगा प्लीज कमेंट करके। पुतिन ने 3 महीने पहले भारत आने की बात कही थी, कमिटमेंट कर दी थी। जब NSA अजीत डोभाल अगस्त के दौरान मॉस्को में यात्रा करने गए थे, तभी पूरा खाका तैयार हो गया था पुतिन की इस बैठक का। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय बातचीत के लिए हुई थी। इस दौरान NSA अजीत डोभाल ने कहा था कि हमारा रिश्ता बहुत खास और पुराना है, हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। पुतिन की भारत यात्रा की खबर से बहुत खुशी है। तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं, तभी बात सामने आ गई थी। अच्छा, आखिरी बार 4 साल पहले आए थे पुतिन भारत में। 4 साल का एक लंबा गैप यहां पर उनका रह गया। 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा उन्होंने की थी, तब सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। और अब ये जो दौरा है 4 साल बाद, 2 दिनों का पूरा दौरा है। दोनों देशों ने साल 2025 तक $30 अरब सालाना ट्रेड का टारगेट उस दौरान रखा था। जो विजिट 2021 में हुई थी, उसमें दोनों देशों के बीच 2030 के नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई गई थी। अब उस पर और भी आगे जाने की बात कही जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी दो बार रूस के दौरे पर गए थे। एक बार तो ब्रिक्स समिट जब हुआ था, 22 अक्टूबर को रूस गए थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी 2 दिन के लिए रूस के दौरे पर गए थे। तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का उस दौरान आधिकारिक न्योता दिया था, उसको न्योते को कबूल किया और अब दिसंबर में आने जा रहे हैं। अब बताइए आप कि क्या भारत को सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वास पात्र, सबसे पक्का और गहरा दोस्त पुतिन मानते हैं, रूस मानता है? इस बात पर मोहर लगा दी है इस बारे में कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया हो, लेकिन फिर भी बाकी देशों में जाने से वो बच रहे हैं, लेकिन भारत में आ रहे हैं। अपनी राय, अपना कमेंट हमें ज़रूर रखिएगा, हमें अच्छा लगेगा। फिलहाल सारी दुनिया के आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।